अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शहर कायद के हवाले से बात की जाएगी। कराची के अंदर हमने देखा कि मानसून का तीसरा स्पेल खूब गरज और चमक के साथ बरसता रहा और रात गए भी बारिश होती रही, सुबह भी सवेर हमने बारिश जो है वो काफ़ी इलाकों के अंदर नोट की। और सबसे ज़्यादा अगर बारिश की बात की जाए तो सदर के इलाके में कमोबेश 150 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सबसे ज़्यादा थी। साउथ के एरिया के अंदर आता है। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मलीर हमारे पास मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, किमाड़ी है, सेंट्रल है और ईस्ट की अगर बात की जाए तो इन तमाम ज़िलों के अंदर हमने ये देखा पहली बार, क्योंकि एक हमेशा मफरूज़ा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात ये रहे हैं कि एक सियासी जमात का मेयर होता था, दूसरी सियासी जमात की जो है वो सिंध में हुकूमत होती है, यानी कि वज़ीर बल्दियात हुआ करता था। इस बार हमने ये देखा चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके सिंध के वज़ीर बल्दियात से लेके एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक लेके तमाम एक ही सियासी जमात के थे, यानी कि एक ही शेल्टर के नीचे खड़े थे और बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी जो है वो नोट की गई। साथ साथ सिर्फ ना कारकर्दगी नोट की गई बल्कि यह भी देखा गया कि जहां पर शहर कराची के अंदर इस हद तक बारिश होती थी तो सड़कों पर एक एक दो दो दिन तक पानी मौजूद रहता था। ऐसा बिल्कुल कहना सही होगा कि सड़कों पर पानी देखा गया। शार फैसल पे भी हमने देखा, बलोच कॉलोनी की तरफ, नर्सरी की तरफ, कि रेला पानी का बहता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि हमारे नुमाइंदों ने भी दिन रात मेहनत करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, सहाफती फराइज सरंजाम देते हुए काम किया और आपको बताया। लेकिन यहां पर सिंध हुकूमत ने कहीं ना कहीं बेहतरीन कारकर्दगी का एक नमूना पेश किया है, जिसकी वजह से जब बारिश रुकी है तो उसके 1.5 से 2 या 2.5 घंटे के बाद शाराएं क्लियर होना शुरू हो गई, पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त होना शुरू हो चुका था। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके में, ये नहीं कह रहा कि पूरे शहर के अंदर से पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त कर दिया गया है, कहीं ना कहीं गफलत है, कहीं ना कहीं और मजीद एप्रिसिएशन की जरूरत है अगर आप काम करेंगे। लेकिन जहां पर आप काम करेंगे वहां पर मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर बैठ के अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन जहां नहीं करेंगे वहां क्रिटिसिज्म आपको सहना पड़ेगा। हमेशा हम क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं, वो तमाम स्टाफ के साथ, तमाम अमले के साथ, तमाम मशीनरी के साथ सड़कों पर नजर आए। हमने ये भी देखा कि कल के रोज चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब खुद शाहराहों पर नजर आए, पानी की निकासी के निजाम की मॉनिटरिंग करते नजर आए। उनके साथ शर्जील मेमन जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर इत्तलात भी हैं, वो भी हमरा नजर आए। साथ साथ हमने वजीर बल्दियात को भी देखा सड़कों पर, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जिनके ऊपर बड़े तंज के निशान बरसाए गए सियासी जमातों की जानिब से कि ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमने पहले भी देखा जब कोविड के अंदर मुब्तला थे तब भी सड़कों पर नजर आए, सोशल डिस्टेंस रखते हुए लोगों से। हमारे नुमाइंदे को अपने ऑफिस के अंदर इंटरव्यू भी दिया, मुलाकात भी हुई, तब भी सोशल डिस्टेंस के अंदर ये बताते हुए नजर आए कि मैं काम करने के लिए कोशिशें कर रहा हूं और सड़कों पर नजर आ रहा हूं। न सिर्फ ये था बल्कि इस वक्त अगर आज भी अगर देखा जाए तो ये तमाम जो है वो लोग सड़कों पर नजर आए। इस वक्त हमें भी ज्वाइन कर चुके मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को भी हम ऑन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर मौजूद हैं, शाहिद हुसैन साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा, कल के रोज से अब तक बारिशें जिस तरह से हो रही हैं, कराची की कैपेसिटी के हवाले से कहा गया था कि नालों की कैपेसिटी इतनी नहीं है, हाई टाइड है समंदर के अंदर, सीएम साहब कहते रहे कि फ्लो बैक करेगा नालों के अंदर, लेकिन फिर भी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी देखी गई। अभी अगर सेंट्रल की बात की जाए तो सेंट्रल के अंदर काफी जो है वो बारिशें हुई हैं, और बारिशों के बाद इस वक्त इलाकों की सूरत हाल क्या है? थैंक यू सो मच जी, आपने अपॉर्चुनिटी दी। इसमें मैं बताता चलूं कि आपने जैसे कहा कि इस दफ़ा कराची का जो एक रेस्पॉन्स था वो बड़ा बेहतर था, तो इसमें क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बिफोर मूनसून इस पूरे रेनी सीजन को एक डिजास्टर करार दिया कि ये डिजास्टर्स हमारा स्पेल है, और उसकी हमने किसी भी डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। एक प्रिपेयर्डनेस होती है, तो उसमें बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के क्लियर डायरेक्शन से और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के सुपरविजन के अंदर हमने पहले प्रिपेयर्डनेस का पूरा काम किया और खुद जाके मॉनिटर किया कि हमारी मशीनरी फंक्शनल है और हमारे नालों की क्या हालत है, वहाँ पे प्रॉपर सफाई हुई है कि नहीं हुई। तो एक हमने प्रॉपर कंटीजेंसी प्लान बनाया बिफोर ये रेनी स्पेल। फिर ड्यूरिंग रेन जैसे ही हमारा स्पेल शुरू हुआ तो उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं वो हमेशा ऑन टोज रहे अलोंग विद टीम, जिसमें हम हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इवन ड्यूरिंग स्पेल हम स्पेसिफिकली गुज्जर नाला है, बाकी जो भी जितने हमारे पॉइंट्स हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पे प्रॉपर ड्यूटीज लगाए गए और डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद मॉनिटर की हैं हर जगह पे जाके, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद थी।
थर्डली जब स्पेल खत्म हो जाता है उसको हम्म। मिटिगेट करने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा एक मैकेनिज्म बनाया जाता है। ठीक है। उसमें भी आपने देखा होगा जैसे ही रेनी स्पेल हमारा खत्म हुआ तो नागन चौरंगी हो, केडीए हो, जो बिल्कुल क्रोनिक पॉइंट्स होते थे आपके पास, उनकी हिस्ट्री भी होगी, जी जी। चीजें भी होंगे, तो वहां पे विद इन 2 आवर्स आपने देखा बिल्कुल क्लियर। और उसी वक्त भी ये कोशिश की गई कि वहां पे मोटरेबल उन चीजों को बनाया जाए और वहां पे ताकि पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो। हमारे ऑफिसर्स रेंजिंग फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर तो हमारे बिल्कुल आखिरी जो कार्डर है वहां तक सारे मौजूद रहे। और नो डाउट क्रेडिट हमारे ओवरऑल जो केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं मुर्तजा वहाब साहब, वो हमेशा ऑन टोज रहे, उन्होंने हमें मॉनिटर किया, गाइड किया। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमने 3 pronged स्ट्रेटेजी, प्रिपेयर्डनेस, ड्यूरिंग रेनफॉल और मिटिगेशन, इन सब पे काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जाहिद साहब, मैं जरा बताना चाहूंगा लोगों को, आपकी ज़बानी आपके अल्फाज होंगे, सवाल मेरा होगा कि जब बारिशें हो रही थी और बड़ी तेज बारिशें थी, गरज चमक के साथ बारिशें थी और ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कराची शहर जो है वो डूब जाएगा, कहीं कहीं सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हैं कि जो है वो कई कई फीट पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ है। अगर सेंट्रल की बात कर लें, जिस फ़राइज़ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, सर अंजाम दे रहे हैं जो फ़राइज़, जिस मनसब पर आप हैं, किस तरह से जो है वो निकासी है आपका निज़ाम दुरुस्त किया जा रहा था, कितनी मशीनरी मौजूद थी उस वक्त सेंट्रल के अंदर और कब से कब तक जो है वो ज़्यादा पानी का फ्लो था, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, इसमें मैं बताता चलूं कि बेसिकली हमारे पास कोई 11 हमने क्रोनिक पॉइंट्स बनाए जहां पे पानी रुकने के चांसेस थे। और उसमें ये भी मैं बताता चलूं, जैसे नागन चौरंगी है, केडी है, वो हमारे क्रोनिक पॉइंट्स हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन मैंने जैसे प्रिपेयर्डनेस की बात की तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बिफोर टाइम वहाँ नाले जो हमारे थे ना, उनकी सिर्फ सफाई पे तवज्जो दी गई, लेकिन वहाँ पे 2 नाले कंस्ट्रक्ट भी किए गए हैं नागन चौरंगी पे, केडीए पे, जो बड़े हेल्पफुल रहे हैं इस साल इसी रेन के फ्लो को आउट करने के लिए। क्योंकि डेफिनेटली जब पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है तो आउटफ्लो, एक कैपेसिटी होती है नालों की, और वो नाले हमारे आर्टरीज होते हैं, वो जाके मेन नालों में चले जाते हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी होती है पूरे ठीक है। इतने एरिया के पानी को निकालने के लिए। लेकिन वो जो 2 इंटरवेंशन थे और बाय एंड बाय बाकी पॉइंट्स पे भी इंटरवेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, तो होपफुली इंशाल्लाह आइंदा जो रेनी सीजन होगा वो इससे भी बेहतर होगा और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं बारिश के, वो इंशाल्लाह और मिटिगेट होंगे। ठीक है जाहिद साहब, एक और सवाल यहाँ पर आखिरी करना चाहूंगा आपसे कि जो नाले हैं, नालों पर बड़े मफरूजात हैं और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूसरी सियासी जमातों को कि नाले साफ़ नहीं किए जाते, नालों के चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया जाता, नालों में कचरा मौजूद है, इसलिए पानी जो है वो उस नालों में से बहता हुआ आगे नहीं जाता, फ्लो बैक करता है, चौक हो जाता है, इसी वजह से सड़कों पर पानी होता है। इस वक्त बारिशों की एक्सपेक्टेशंस है, मानसून का एक और स्पेल आने की जो है वो पेशगोई की गई है, कल भी जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। इस वक्त नालों में इतनी कैपेसिटी है कि अगर बारिशें होती हैं इसी रफ्तार से, इसी क्वांटिटी को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्या नाले पानी को आगे फ्लो कर सकते हैं या फिर फ्लो बैक किया जाएगा? इसमें जी मैं बताता चलूं कि देखें, आपके थ्रू मीडिया ये एक मैसेज देने की भी ज़रूरत है कराची के लोगों को कि नो डाउट ये इशू बिल्कुल है कि नालों में जाके कचरा जमा हो जाता है, तो उसमें एक सोसाइटी का भी रोल स्टार्ट हो जाता है। वहाँ के जो नेटिव्स हैं, लोकल्स हैं, ताजरान हैं, हमारे जितने ट्रेडर्स हैं, उनका भी यहाँ पे रोल आ जाता है। और ऑलरेडी एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि हम अवॉइड करें अपने कचरा फेंकने में, जो हम अपने गलियों में फेंक रहे होते हैं, जो नालों में, वहाँ पे जाके ड्रेनेज सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि क्या कैपेसिटी है, तो आपने देखा कि इस वक्त तक काफ़ी रेनफॉल हो चुकी है और जैसे कि उसका जो आउटफ्लो था नालों का, नो डाउट जब स्पेल आ जाती है उस वक्त उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन एक रिस्पांस टाइम हो जाता है। आप डेवलप्ड भी मुल्कों को अगर कंपेयर करेंगे सिटीज़ को, तो एक रिस्पांस टाइम होता है। तो आपने देखा होगा उस रिस्पांस टाइम में जो हमारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे भी हैं, वो मोबिलाइज हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा रहा है इस वक्त, आपने देखा। तो उसी वजह से ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर सेंट्रल जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे ये तमाम लोग, आज कोशिश की जाएगी हमेशा हम नाज़रीन आपको प्रोग्राम के अंदर जो ब्रीफिंग होती है वो हमारे नुमाइंदे देते हैं और वो बताते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं जहाँ पर गफलत होती है। लेकिन कल से अब तक हमने ये देखा कि जिस खूबसूरती से जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, जो खुद कमिश्नर कराची हैं, ये तमाम लोग सड़कों पर नजर आए। ठीक है, आप कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर एक नई चीज भी हमने जो है वो देखी है। जो पुराना मरज है, तशखीस अब हुई है, उस मरज की तशखीस ये हुई है कि अब इस वक्त कराची शहर का जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। नालों की बात की जाए, सीवरेज के निज़ाम की बात की जाए, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि सिंध के वज़रा भी इस बात को एक्सेप्ट करते नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि पुराने दौर के अंदर जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमें इस वक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज हम नाजरीन को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग पूरा दिन पूरी रात जिस तरह सड़कों पर निकले रहे अपने स्टाफ के हमरा और काम करते रहे, मशीनरी भी थी, स्टाफ भी था, लोगों की मदद भी करते रहे, जहां पर गाड़ियां बंद होती रही, सड़कें ज़ेरे आब आती रही, वहां से पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त करते रहे। ईस्ट के हवाले से जानना चाहूंगा कि किन किन एरियाज के अंदर मुश्किलात पेश आई आपको? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, ईस्ट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम जो क्या कहते हैं अहम पॉइंट्स हैं, जैसे नीपा है, सफारी पार्क है, उर्दू साइंस कॉलेज है, गुरु मंदिर है और दीगर इस तरह के बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं हॉट पॉइंट्स हैं, जहाँ पानी जो है वो मकसूदिए के बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये स्पेल शुरू हुआ है, तकरीबन हमारा सारा स्टाफ, हमारी मशीनरी ऑन बोर्ड है, हम खुद रोडों पर हैं और वक्तन पर वक्तन हमारे मिनिस्टर साहब और शहीद गनी साहब भी विजिट करते जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले बारिश थम गई थी, ठीक है, और तकरीबन तमाम रोड जो है वो क्लियर थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा रोड नहीं है जो मोटरेबल ना हो। ठीक है, व्हीकल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो स्पेल आया है, इससे मैं सफारी पार्क के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर मकसद ये है कि कसीर तादाद में पानी जमा हुआ है। तो अभी हमने वहाँ पर अपना पंप स्टार्ट कर दिया है ताकि ये पानी भी निकलता रहे और लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो। असल मसला होता है, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा शहर है, एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर लाख करोड़ों की तादाद में आवाम रहती है, इसी तरीके से आवाम रोडों पर आती है, क्या कहते हैं। तो हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश है। अच्छा फ़हीम साहब, आपको ये मालूम है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट है, और आप जिस सीट पर इस वक्त विराजमान हैं, जो फर्ज अदा करना है आपने, और ख़ास तौर पर अगर नीपा की बात की जाए, इस सड़क की बात की जाए मिलीनियम से आगे नीपा तक, तो यहाँ नीपा का जो एक ब्रिज ख़त्म होता है और नीपा टर्निंग है, यहाँ एक हमेशा से हमने देखा है कि पानी का फ्लो सारा यहाँ पर आता था और बड़ा जो है कई फीट पानी भरा रहता था। इस बार हमने देखा कि कदरे बेहतर था मामला, पानी इस तरह से खड़ा नहीं हुआ, चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया गया। ये जरा सा बताना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया गया, खासतौर पर नीपा के एरिया का? असल में इसमें मसला ये होता है कि जहाँ पर जब क्या कहते हैं हैवी रेल होती है, तो आपको पता है कि जो निकासी आपके लिए नालाज है, हमारे जो डीएमसी और केएमसी दोनों अपने अपने तौर पर देखते हैं, और इससे हम तमाम टीम वर्क की सूरत में काम कर रहे हैं। इससे हमारे पास वाटर बोर्ड ऑन बोर्ड है, हमारे पास डीएमसी और केएमसी सब ऑन बोर्ड है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी को, क्योंकि ये स्पेल्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, अगर स्पेल्स के साथ साथ हम इनको क्लियर करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह शहरियों को तकलीफ तो होगी, लेकिन उस तरह की तकलीफ नहीं होगी कि जिसमें शहरी मूव ना कर सके। हमारी कोशिश है कि शहरी मूव कर सके, मोटरेबल रहे रोड, और इसमें हम तकरीबन कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी ये जो आपने देखा होगा कि अभी तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ये स्पेल शुरू हुआ है और दोबारा ये स्पेल जो है, ये मकसद ये है कि अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो लाजमी सी बात है कि इसमें जिस तरीके से और जिस शिद्दत की बारिश होती है, उसी तरीके से फिर उसी शिद्दत के साथ मकसद ये है कि हमारा गेन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जो कि हमारी मौजूदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 घंटे हो गए हमने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी है,
और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस शहर से ये अपने डिस्ट्रिक्ट को कम से कम तमाम हम एमसीज चले फहीम साहब, आप रात भर भी बाहर रहे, सुबह सवेर भी बाहर रहे, हमने देखा चीफ सेक्रेटरी का भी दौरा और मिनिस्टर सईद गनी साहब का भी दौरा, क्या सरजनिश हुई या फिर शाबाशी मिली, अप्रिसिएशन मिला कि रात भर काम किया और जो रिजल्ट जब देखा आकर तो वाकई पानी वहां पर मौजूद नहीं था? तो क्या रिमार्क्स हैं इन लोगों के, इन वज़रा के और चीफ सेक्रेटरी के खासतौर पर? देखें, बात यह है कि जब आपका काम दिखेगा, अच्छा काम दिखेगा, तो लाजमी सी बात है अप्रिसिएशन मिलेगी, और जब आपका वर्क नहीं दिखेगा तो लाजमी सी बात है कि वो सरजरिश करेंगे, क्योंकि हमारे आला हुकाम है। तो हमारी कोशिश यही है कि चूंकि लाजमी सी बात है, इसमें मेरी भी इज्जत है, मेरे आला हुकाम की भी इज्जत है, और ख़ास तौर पर साईं नासिर शाह के बड़े सख्त अहकामात हैं हम लोगों को कि बिल्कुल अपने आप को रोडों पे रखें, अपने डी वॉशिंग पंप जो है उनको मकसद ये कि प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये स्पेल रुकेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फहीम, आई डू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आपसे पहले सेंट्रल के म्यूनिसिपल कमिश्नर से आखिरी सवाल आपसे फहीम, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी अभी निशानदेही करना चाहेंगे आप, और कर रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अगला स्पेल भी बाकी है, उसके बाद मानसून की बारिशें जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है? काम तो देखे कंटिन्यूसली, अभी देखे मैं इस टाइम खुद सफारी पार्क के सामने खड़ा हूँ, और जब मैं यहाँ पहुंचा था नीपा से और क्या कहते हैं वहां से विजिट करता हुआ, तो यहाँ पर बिल्कुल ओके था, बिल्कुल रोड क्लियर था। लेकिन ये जो अभी आधा एक घंटे का जो स्पेल अभी तकरीबन चल रहा है कंटिन्यूसली, इसकी वजह से फिर दोबारा वही सूरत हाल और वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यकीनन ये नीपा पे भी हो रही होगी, और ये उर्दू साइंस कॉलेज है यहाँ पर भी हो रही है। अच्छा फहीम, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और आपका वक्त कीमती, इस वक्त सड़कों पर आप काम करते नजर आ रहे हैं। सफारी पार्क के हवाले से, सफारी पार्क के सामने जो रास्ता है, जो सड़क है, हमेशा हम देखते हैं कि वहां पर पानी खड़ा हो जाता है, पानी मौजूद होता है, निकासी आपका कोई सिस्टम वहां पर वाजे नहीं होता। इस बार स्लाइटली जो है वो कुछ चीजें रिजॉल्व की गई हैं, क्या वहां पर भी क्या चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया गया था? क्या नालों के अंदर कोई जो है वो वहां पर जो बरसाती नाले गुजर रहे हैं, या फिर सड़क के ऊपर जो निकासी आपका सिस्टम है उसको कुछ मजीद बेहतर किया गया था क्या इस बार? देखे, इसमें यह है कि जब आप नीपा से कराची यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, ठीक है, और जब आप सफारी पार्क के एरिया में आते हैं, तो इस रोड से जो यूनिवर्सिटी तक जा रहा है इस टाइम, यहाँ पर कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, कोई मकसद ये है कि ऐसा ड्रेन नाला नहीं है, कोई मकसद ये कि आपको पता है कि वाटर बोर्ड का जो है सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी स्टोरेज होता है। तो उसको हम डिवार्सिंग करके सेकंड उस तरफ, जिस तरफ नीपा जाने वाला रोड है, ठीक है, उस पर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिस्टम मौजूद है ड्रेन का। तो अभी हमने अपने पंप को स्टार्ट किया है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। तो लाजमी सी बात है, अगर ये स्पेल कंटिन्यू रहता है तो ये और मजीद बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तमाम पंप जो है अपने स्टार्ट करवाए, ताकि वो डिलीवर्ड होता रहे और ट्रैफिक जो है वो ना रुके, मोटर एविल रहे रोड। बारिश से पानी तो रहेगा, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा। अच्छा, आपको पता है कि बहुत सारी जगहों बिल्कुल ऐसा ही है, बाउल सिस्टम बन जाता है, बाउल बने हुए हैं जहाँ पर पूरा रोड तो क्लियर होता है, लेकिन एक वो मखसूस जगह जो है वहाँ पर वो पानी ठहर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफें और तब हम लोग को भी आती है, लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के और इंशाल्लाह कराची के शहरियों को कि हम लोग इंशाल्लाह जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको आसान तरीके से निभाएंगे। और चले ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान भी मेरे साथ मौजूद थे। नो डाउट एक छोटी सी चीज है वो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ नाज़रीन, कि कराची के अंदर जो सिस्टम है वो बोसीदा जरूर है, लेकिन अगर स्टाफ और अगर जो अहदेदारान है वो काम करते नजर आएंगे तो जब तक बारिश हो रही है उस वक्त फ्लो ज्यादा होगा पानी का, लेकिन वो पानी मुसलसल खड़ा नहीं रहेगा सड़कों के ऊपर, जेरे आप नहीं आ जाएंगी सड़कें। अगर डीवाटरेशन का काम सही तरीके से हो या फिर पंपिंग जो मशीन्स हैं वो पंप करके पानी को उस सड़क तक छोड़ दिया जाए जहां से वो नालों की तरफ बह जाए, या फिर जहां पर निकासी आपका सिस्टम कुछ बेहतर है। सफारी पार्क के एरिया की बात की गई, वहां हमेशा हमने देखा कि पानी मौजूद रहता था। नीपा की हमने बात की, जो सबसे बड़ा मसला था क्योंकि ब्रिज से पानी नीचे आता था, यहां इस तरफ से ढलान होती थी यूनिवर्सिटी रोड से, तो नीपा एक ऐसा गढ़ था जहां पर पानी हमेशा मौजूद रहता। वहां पर भी हमने कदरे बेहतर सूरत हाल देखी, क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये तमाम लोग सड़कों पर नजर
नजर आए, और इसका क्रेडिट अगर जाता है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह कल सड़कों पर भी नजर आए, एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। लेकिन अगर पॉजिटिवली लिया जाए इन तमाम चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इदारे मुतहरिक हैं, काम करना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा भी होता था कि सिर्फ तंज के निश्तर बरसाए जाते थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आपके पास ठीक है इख्तियारात नहीं है, लेकिन आपके पास विल पावर होनी चाहिए, जो कि इस बार नजर आ रही थी। लेकिन बारिशें हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा। अभी हम जरा मेन शाहराहों की बात करना चाह रहे हैं, जहां से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम ना हो। ट्रैफिक की रवानी जिस तरह से मुतासिर होती थी, हमेशा हमने देखा बारिशों के अंदर, खास तौर पर शाहर फैसल की अगर बात की जाए तो घंटों गाड़ियां जो है यहाँ ट्रैफिक के अंदर फंसी रहती थी, और ट्रैफिक जिस तरह से जैम होता था, पानी यहाँ पर खड़ा रहता था, वो अब हमने ये देखा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर निजाम कुछ बेहतर हुआ। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से अगर बात की जाए, म्यूनिसिपल कमिश्नर असलम काजी में ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूंगा किमाड़ी की सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी ने भी दौरा किया, कमिश्नर कराची के भी अहकाम हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी सड़कों पर उतरकर, जब कोविड में थे तब भी काम करते नजर आए। आप बताएं, इस वक्त अपनी जबानी के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं आप, एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, किमाड़ी की सूरत हाल कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह किमाड़ी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे गोलीमार रोड हो गया, ओल्ड गोलीमार मंगूपीर रोड हो गया, हमारा हब रिवर रोड हो गया, माड़ीपुर रोड हो गया, गोलबाई का जो चौक है, जो रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सारे क्लियर हैं। और जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी हमारे सीएम साहब मुराद अली शाह साहब और हमारे जो मिनिस्टर साहब है नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी सख्त हिदायत थी कि सारा स्टाफ जो हमारा इमरजेंसी का स्टाफ वो सारा फील्ड में हो। तो अल्लाह का शुक्र है, सारा हमारा स्टाफ, मशीनरी और जो लेबर थी, सारी अपनी अपनी जगहों पे मौजूद थे और उन्होंने बेहतरीन काम किया। और इसका रिजल्ट ये है कि पूरा किमाड़ी इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। कुछ जगहों पे हैं छोटे छोटे मसाइल, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हल कर देंगे। अच्छा असलम साहब, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसी सड़कें हैं, कौन सी ऐसी शाहराह हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर जिनको पॉइंट आउट किया गया इस स्पेल के अंदर कि ठीक है नाले भी साफ थे, ठीक है निकासी आपका निजाम भी दुरुस्त कर दिया गया था, तमाम चीजें होने के बावजूद कहीं ना कहीं पानी के फ्लो के अंदर तेजी रही और पानी नहीं निकल सका, तो अब उसको बेहतर किया जाएगा, वो इलाके किए पॉइंट आउट किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल किए हैं। जैसे नेटी जेटी पुल के ब्रिज के नीचे जो इलाका है वो एक्चुअली है तो वो छोटा, ज्यादा बड़ा पीस नहीं था, वहाँ पर हमें मशीन लगानी पड़ी। सुल्तानाबाद में जो है वो थोड़ा सा इशू है, वहाँ पर एक कलवर्ट बननी चाहिए जिससे वो पानी की रवानी मजीद बढ़ जाएगी। और ये छोटे छोटे मसाइल हैं वहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला हमने फ्यूचर में सोचा है कि हम उनको क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कितना स्टाफ इस वक्त आप सड़कों पर लेकर उतरे हुए हैं या अभी और मजीद स्टाफ की जरूरत है? नहीं, मजीद स्टाफ की तो हमें जरूरत नहीं है। हमारा काफी स्टाफ है कि जैसे कि हमारा PNR डिपार्टमेंट है, MND डिपार्टमेंट है और सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। तकरीबन 600 से 700 लोग इमरजेंसी ड्यूटी में नाफिज हुए हैं। तो स्टाफ की तो ऐसा कि हमें जरूरत नहीं है, काफी स्टाफ है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असलम काजी हमारे साथ मौजूद है, म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी। और नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम के अंदर हमने उन लोगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया कि जिनकी जिम्मेदारी है निकासी आपका सिस्टम दुरुस्त करने के लिए, नालों तक पानी पहुंचाने के लिए। और नालों तक अगर पानी पहुंच जाता है खुद तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो आप लोगों को इन्हीं ड्यूटीज़ पर रखा गया है। बहरहाल आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जाहिद हुसैन और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से फ़हीम खान और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से असलम काजी ने हमें ज्वाइन किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। कुछ हैं इलाके ऐसे जहां पर पानी अभी तक मौजूद है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक वक्फा लूंगा। मजीद हम देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्वाइन करेंगे आला ओहदेदारान, और उनसे भी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाएगा कि कहां पर पानी का जो निकास का सिस्टम है वो बेहतर किया जा चुका है।